हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में oogenesis को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। ओवा बनता है जनरली फ्रॉम द डिप्लॉइड मदर सेल oogonia। oogonia से जब ओवा बनता है इन द ओवरी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द oogenesis प्रोसेस। पीरियड क्या है इसका? पीरियड ऑफ oogenesis इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। In human female, there are about 1,700 primary germ cells are differentiated in the female gonad at 1 month of the fetal development। इसमें क्या होता है, जब fetal development होती है उसके जनरली 1 महीने के अंदर अंदर कितने बनते हैं? 1,700 जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो डेवलप होते हैं, और ये धीरे धीरे हो गए 2 मंथ्स तक कितने होते हैं? 60 दैट इज 6 लाख oogonia तक हो जाते हैं। 5 मंथ के अंदर अंदर ही 7 मिलियन हो जाते हैं, और बर्थ टाइम तक क्या हो जाते हैं? ये 2 मिलियन तक आ जाते हैं जब बर्थ होता है। बट ये क्या होता है, प्यूबर्टी गेन करते करते 40,000 तक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, जनरली वेस्टफुल प्रोसेस है, डिसकॉन्टिन्यूस वेस्टफुल प्रोसेस है oogenesis का। अब इसमें मैकेनिज्म क्या है, ये जनरली थोड़ा बहुत सिमिलर है बट बहुत सारे चेंजेस का। ग्रोथ फेज थोड़ा लंबा चलता है। मल्टीप्लिकेटिव फेज, in these certain primary germs have a large size germinal epithelium of ovary, undergo rapid mitotic division to form groups of diploid egg mother cell oogonia। इसमें क्या होता है, प्राइमरी जर्म सेल होते हैं वो oogonia बनाते हैं। कौन सा फेज है ये? मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर। ठीक है, ईच ग्रुप इज इनिशियली अ कोड एंड इज अ कोल्ड एग ऑफ प्लगफर। अब आता है हमारे पास ग्रोथ फेज। जनरली आप यहाँ से करेंगे बहुत है इनफैक्ट। ग्रोथ फेज में क्या बनता है? प्राइमरी oocyte बनता है। oogonia से प्राइमरी oocyte बनता है और वो उस स्टेज में अरेस्ट रहता है टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी। ग्रोथ फेज इज oogenesis इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस देन द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जनरली 12 से 13 साल तक रहता है ह्यूमन फीमेल में। ड्यूरिंग ग्रोथ फेज वन oogonia ऑफ एग नेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte बनाता है, while other oogonia of the egg nest form a nutritive follicular epithelium। एक तो प्राइमरी oocyte बनाता है, बाकी क्या बनाता है? फॉलिकुलर एपिथेलियम बनाते हैं। और जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर क्या होता है? प्राइमरी लेयर बनती है ग्रैनुलोसा सेल की, उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। नॉट ऑल oogonia डेवलप फर्दर, सारे के सारे डेवलप नहीं होते, सिर्फ कुछ ही डेवलप होते हैं। अब क्या आता है ग्रोथ फेज में? क्या होगा? इंक्रीज इन द साइज ऑफ oogonia। oogonia का साइज बढ़ेगा। ठीक है, फॉर्मेशन होगी, एक्यूमुलेशन होगा, योक होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस के साइड में एक योक सेल भी बनेगा जिसको हम योक न्यूक्लियस को बोल देंगे। अ स्पेशल बॉडी लाइंग क्लोज टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड योक न्यूक्लियस और बाल्बियनी बॉडी। न्यूक्लियस बिकम ब्लोटेड विद द न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल। न्यूक्लियस जो होगा वो ब्लोटेड मतलब तैरता रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में, इसको बोलेंगे जर्मिनल वेसिकल। न्यूक्लियाई is increase in number, nucleus is shifted toward yolk free animal half which facilitate the release of polar body। जो न्यूक्लियस होगा वो एनिमल हाफ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे योक नहीं होगा। वाइटल इन मेम्ब्रेन भी स्क्रीट हो जाएगी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अमाउंट ऑफ ईयर एंड गोल्गी बॉडी, ये भी इंक्रीज होंगे। कोर्टिकल ग्रैनुअल्स अपीयर इन द एग कॉर्टेक्स एंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन। इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डीएनए टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये इंक्रीज होते रहेंगे नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होगा, माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए इंक्रीज होगा, इनका रेशियो इंक्रीज होगा, सब कुछ। लैम्प ब्रश जो क्रोमोसोम है फिशियो एम्फीबियन, ये भी इंक्रीज होंगे। जनरली क्या होते हैं हमारे पास? 2 टाइप के फेज आ रहे हैं, दैट इज प्री वाइटलोजेनेसिस एंड वाइटलोजेनेसिस। प्री वाइटलोजेनेसिस क्या? ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज दिस इज द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम होगा इंक्रीज किसका? साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर कंटेंट। और जनरली वाइटोलोजेनेसिस की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास योक अमाउंट ऑफ इंक्रीज होगा। किसका? योक अमाउंट इंक्रीज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ योक इंक्रीज होगा। इसमें देखिए अगर सबसे पहले ड्यूरिंग ग्रोथ फेज नंबर ऑफ oocyte ग्रोथ ड्यूरिंग इंक्रीज इन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर सैप, योकी एग रेप्टाइल बॉडी लैम्ब्रश फॉर्म्स एंड देन ऑल्सो न्यूक्लियस गेट इनलार्ज्ड। ये सब हमारे पास क्या होंगे? जनरली जीन एम्प्लीफिकेशन। ये बस सिंपली न्यूक्लियर मटेरियल इंक्रीज होगा प्री वाइटोलोजेनेसिस में, न्यूक्लियस का नंबर इंक्रीज होगा, लैम्प ब्रश हो जाएंगे, क्रोमोसोम बहुत सारे। ठीक है, योग इंक्रीज होगा थोड़ा बहुत ऑल्सो।
और साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस में क्या होगा, क्वालिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होंगे, राइबोसोम जो कि गोल्गी बॉडी है जनरली सेल ऑर्गेनेली का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाइटोलोजेनेसिस में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ योग इंक्रीज होगी। अब जो नेचर है वो योग का वो किस टाइप के है, योग इज अ हेट्रोजीनियस, ठीक है, इज अ फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बना है, फॉस्फोलिपिड, न्यूरल फैट, ग्लाइकोजन, इन सब चीज़ों से बना है। इसको हम प्रोटीनिशियस योग भी बोलते हैं। अगर योग ज़्यादा हो, अगर लिपिड ज़्यादा हो तो फैटी योग या लिपिड योग। फैटी योग इज मोर अबंडेंट इन टीलोलिशिथेल। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। वेरस प्रोटीनिशियस योग इन वेनी वेरी इनवर्टिब्रेट्स लोअर कॉर्डेट्स। योग इज ऑफ टू टाइप, ग्रैनुअल योग, इसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स योग प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रैनुअल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड क्रोम। देखो जनरली क्या होता है, प्रोटीन एक हमारे पास क्या होगा, फैटी योग, एक होगा प्रोटीनिशियस योग। प्रोटीनिशियस योग जनरली इनवर्टिब्रेट या फिर नॉन कोऑर्डिनेट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। प्रिमिटिव योग के आगे क्या है, प्रोटीन योग के दो टाइप हैं, एक हमारे पास है ग्रैनुअल योग। ग्रैनुअल योग में क्या होगा, प्रोटीन के छोटे छोटे ग्रैनुअल जब मिलते हैं उसको बोलेंगे ग्रैनुअल योग, ग्रैन्युलर योग। अब योग प्लेटलेट्स में क्या होंगे, इसमें हमारे पास क्या होगा, योग इज प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ लार्ज ग्रैन्यूल, इसमें स्मॉल थे थोड़े बहुत फाइन थे, इसमें लार्ज ग्रैन्यूल्स होंगे। इसमें क्या होगा, द योग प्ले कंटेन टू प्रोटीनिशियस सब्सटेंस, फॉस्फोविटिन एंड लिपोविटिलिन, इसमें दो सब्सटेंस होंगे आगे, ठीक है। फॉस्फोविटिलिन इज अ फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन, लिपोविटिलिन इज अ प्रोटीन विद लिपिड्स, ठीक है, इजी है। अब आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ योग, योग की फॉर्मेशन कैसे होगी। नेचर ऑफ योग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ योग। इन दी oocyte योग की सिंथेसाइज इन दी योग न्यूक्लियस, योग कहाँ सिंथेसाइज होगा, योग न्यूक्लियस में। योग न्यूक्लियस इज लाइक एडजेसेंट टू द न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा, जो योग के पास क्या होगा, बहुत सारे क्लाउड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, वाइटोलोजेनेसिस क्या, दो टाइप की, एक ऑटोसिंथेसिस और एक क्या है हमारे पास, हेट्रोसिंथेसिस। वाइटोलोजेनेसिस में क्या होगा, विद इन दी, अब जो हमारे पास वाइटोलोजेनेसिस मतलब जो अमाउंट योग जो बनता है वो विद इन द oocyte बनता है। वाइटोलोजेनेसिस अक्कर विद इन द oocyte, जो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वाइटोलोजेनेसिस के लिए वो oocyte के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हेट्रो में क्या होगा, वो आउटसाइड द इन दिस रॉ मटेरियल्स ऑफ योग आर फॉर्म्ड आउटसाइड द oocyte, एग्जांपल इन द वर्टिब्रेट इंसेक्ट योग, ठीक है, ये सब कुछ। अब आता है हमारे पास मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, सिंपली हमारे पास प्राइमरी oocyte बन गई थी ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis, द न्यूक्लियस ऑफ प्राइमरी oocyte इज इन माइटोटिक प्रोसेस 1 के अंदर अरेस्ट होता है, वो कंप्लीट हो जाएगी और किस में बनेगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी में, सेकेंडरी oocyte एंड स्मॉल पोलर बॉडी में, ठीक है। अब स्मॉलर सेकेंडरी पोलर बॉडी होगी एंड लार्ज साइज हेप्टोटिक oocyte बनेगा। The oocyte grows into form ovum. Meanwhile, the first polar body में divide into two में आगे divide कर सकती है। So in oogenesis, a diploid organism produces one haploid ovum में 2 और 3 polar bodies की formation होगी। Primary function of formation of polar bodies to bring haploid लेके आना, ठीक है, ताकि आगे zygote embryo बनाना, fertilization करवाना। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, हैप्लॉइड ओवम 2 और 3 पोलर बॉडी रिलीज करता है, फंक्शनल ओवम होता है, वेरिएशन अपीयर होते हैं जो कि इवोल्यूशन में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके हार्मोन कंट्रोलर और टाइप्स ऑफ एग एंड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।